नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली खोल्लम और श्री आयुर्वेद रहस्य इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का हमारा विषय है निद्रा। आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इन तीनों को उपस्तंभ माना है, यानी जीवन के आधार। इसका वर्णन करते हुए आयुर्वेद कहता है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य त्रयमेतत् त्रिदंडकम्, मतलब ये तीनों ही जीवन का उपस्तंभ है, आधार है। अगर इनमें से एक भी आधार निकल गया तो जीवन डगमगा सकता है। तो आहार और ब्रह्मचर्य के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम निद्रा के बारे में बात करेंगे। सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में नींद लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य चरक कहते हैं निद्रायत्यम सुखम दुखम पुष्टिकार्षम बलाबलम रुषता क्लिपता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नच। इसका मतलब है निद्रा हमें सुख के और दुख के लिए कारणीभूत होती है। मतलब जो पर्याप्त मात्रा में सही समय पर नींद लेता है वो सुखी होता है, वो नहीं लेता है वो दुखी होता है। पुष्टिकार्षम मतलब सही मात्रा में नींद हमें पुष्टिकर होती है, हमारे स्वास्थ्य को सुधारती है, हमारे शरीर को बल देती है। वही पर्याप्त मात्रा में नहीं ली हुई नींद हमें कृश बनाती है, यानी हमारी तबीयत बिगाड़ देती है। रुषता क्लिबता मतलब हमारी जीवन को संभोगने की शक्ति, वो भी निद्रा पर ही निर्भर रहती है। अगर निद्रा अच्छी हो तो उसे संभोग करने की शक्ति, जीवन संभोग करने की शक्ति अच्छी रहती है। नहीं हो तो हम में क्लैब यानी षंढता आ जाती है। ज्ञानम अज्ञानम किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो पर्याप्त नींद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हमारी बुद्धि के ऊपर तमोगुण का आवरण हो जाता है और हमें किसी भी बात का ज्ञान नहीं होता है और उसे ही अज्ञान कहा जाता है। जीवितम नच मतलब निद्रा हमारी जीवन के लिए अत्यावश्यक है। अगर सही समय पर सही घंटे की नींद ना ले तो यह मृत्यु तक भी हमें ले जा सकता है। इसका इतना महत्व है। तो नींद कितनी घंटे की लेनी चाहिए? तो 6 से 8 घंटे तक नींद लेनी चाहिए। जो कफ प्रकृति के हैं उनके लिए 6 घंटा, जो पित्त तथा वातक प्रकृति के हैं उनके लिए 7 से 8 घंटा तक रात की नींद आवश्यक है। वो भी 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक की जो नींद होती है वही नींद का सही समय है। इसका वर्णन करते हुए आयुर्वेद में कहा है रात्रि स्वभाव प्रसवा मता याताम भूतधात्री, मतलब रात में जो नींद आती है वही सभी भूत मात्रों के, मतलब प्राणी मात्रों के लिए अत्यावश्यक है। वही सबका भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है। इसलिए निसर्ग में भी देखा जाता है कि सभी प्राणी, पशु, यहाँ तक कि वृक्षवेली भी शाम को सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं और सुबह सूरज के जगने के बाद जग जाते हैं। तो उसी के कारण निसर्ग अपनी शक्ति बनाए रखा हुआ है। मानव को भी यही नियम का पालन करना आवश्यक है। आधुनिक शास्त्र के अनुसार भी रात में 10 से 2 बजे तक का जो समय होता है उसमें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी समय हमारा शरीर नए पेशियों को निर्माण करने का तथा पुराने सेल्स को रिपेयरिंग करने का काम शुरू करता है। अगर वो 4 घंटा उनको पर्याप्त मात्रा में मिले तो वह काम सही तरीके से होता है। अगर हम उस समय सही टाइम पे नहीं सो पाते हैं तो वो काम पेंडिंग रह जाता है और ऐसा कई महीनों तक, कई सालों तक चलता रहा तो ऐसा रिपेयरिंग का काम बढ़ता जाता है और एक दिन हम किसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हमें रात में पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं मिल पाई या फिर किसी कारण जगना पड़ा तो हम उस नींद को कैसा पूरा करें? तो आपने रात में जितनी घंटे की नींद खोई है उससे आधा घंटा, मतलब अगर आपने 4 घंटे की नींद खोई है तो आप सुबह 2 घंटा दिन में आपको सोना है, वो भी दोपहर में खाने के पहले वो लेना है।
तो इससे आपकी वो नींद की कमी पूरी हो सकती है। दोपहर में खाने के बाद बिल्कुल नहीं सोना है। अगर सोना है तो सिर्फ तकिया लेके लेटना है। इससे क्या होता है, आपको नींद के तो फायदे मिलते हैं, लेकिन उससे होने वाली हानि, ये जो नुकसान है वो नहीं होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।